मैं सब सुमैया रिजवान। बहुत मुश्किल हो गया था काम करना, तो मैं जर्नलिज्म नहीं कर सकती। कोई मुझे डिक्टेट करे तो डेफिनेटली मैं वो भी नहीं कर सकती। मल्टीपल चीजें हो रही थी, लाइक कोई 1 डेढ़ साल से बहुत कुछ चल रहा है, सबको पता है। हम दिन में तकरीबन 20 अखबार पढ़ते थे। आज के, आई एम सॉरी टू से, आज के एंकर सिर्फ मॉडल्स हैं। आज न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन के रह गई है। ऐसा नहीं था मीडिया, सबने नहीं, कुछ लोगों ने खराब किया मीडिया को, गंदा किया जर्नलिज्म को, और उनकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, ज्यादा बोलना मुझे लगता है सही नहीं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी पाकिस्तान की, बर्दाश्त नहीं होता किसी को कि अगर औरत कोई सीईओ हो, डायरेक्टर न्यूज हो। आपने कभी कोई डायरेक्टर न्यूज नहीं देखी होगी औरत, कंट्रोलर न्यूज नहीं देखी होगी, और अगर वो पहुंच भी जाए वहां तक तो उसके करेक्टर एसेसिनेशन की जाती है। कहा जाता है अच्छा किसी से ताल्लुकात होंगे जब यहाँ तक पहुंच गई। जब मैं मार्केट में निकलती थी, हर कोई कहता था कि हम सेल्फी लेना चाहते हैं। अरे आप तो अभी ऑन एयर थी। रिसेंटली मुझे 2-3 ऑफर्स आई। एक मिडल ईस्ट में एक चैनल लॉन्च हो रहा है, उसमें मुझे शो होस्ट करने की ऑफर आई, बिल्कुल रिसेंट आई है, अभी लास्ट मंथ। तो मैंने उनको बताया कि मैंने क्विट कर दिया है मीडिया, तो दे वर सरप्राइज्ड कि आर यू श्योर। पहला बीपर था, आई वाज सो नर्वस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया क्योंकि गाइड बहुत करते थे वो लोग। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बीपर लेना शुरू किए तो फिर बहुत बेहतरी आई, और बीपर लेना हमेशा एंजॉय करती थी। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। छोटे जनाजे होते हैं मासूम बच्चों के, वो ज्यादा भारी होते हैं। वो खबरें भी बहुत भारी थी, वो बहुत मुश्किल थी हमारे लिए। जब मैं आई तो निदा समीर उस वक्त बहुत जबरदस्त टॉप एंकर थी जियो पे, तो वो मेरी फेवरेट थी, बहुत इंस्पायर करती थी। ARY पे आयशा बख्श मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। फिर आयशा बख्श के साथ मैंने काम किया। जियो में तो मेरा 2-3 दफा होते होते रहा है। जब मैं 2007 में, जब मैं ARY में थी, जब भी मेरा जियो में हो गया था, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई थी। नीलम वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ARY में मेरी नीलम के साथ बहुत अच्छी रही। आयशा यूसुफ के साथ मैंने लॉन्ग मैराथन की तो बहुत अच्छी रही। मुरीद के साथ, मरहूम मुरीद के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही। तो मुरीद, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, बेहतरीन इंसान था। बहुत दफा मॉर्निंग शो ऑफर हुआ, बहुत बार। नूरुल हुदा शाह जो कि बहुत जबरदस्त राइटर हैं, वो हमारे साथ बोल में होती थी। उन्होंने मुझे कई दफा कहा कि सुमैया व्हाई नॉट, यू शुड स्टार्ट एक्टिंग। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं एक्टिंग कर सकती। 1-2 कमर्शियल्स की हैं तो बस बहुत हो गया। जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका चले जाओ, मजे ही मजे हैं, ऐसा नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब सुमैया रिजवान। मैं 18 साल से जर्नलिज्म कर रही हूँ, आप सबको पता है। आई स्टार्ट माई करियर फ्रॉम PTV, then I'll join ARY News, then I'll join Bold News as a current affairs anchor. Yeah, it's over now. मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि आई हैव टू quit my मीडिया इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत मुश्किल हो गया था काम करना। जो जर्नलिज्म हम 18 साल से करते आए, जिस किस्म से हमने ट्रेनिंग ली, जिस किस्म का जर्नलिज्म हम करते थे, पाकिस्तान में वो जर्नलिज्म करना अब नामुमकिन है। मतलब मैं जब कह रही हूँ नामुमकिन है तो नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो मैं जर्नलिज्म नहीं कर सकती। ना मैं बहुत ज्यादा कोई मुझे डिक्टेट करे, तो डेफिनेटली मैं वो भी नहीं कर सकती कि किसी के बहुत ज्यादा कोई आपको 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 कंट्रोल करे ना, आपके कंटेंट को कंट्रोल करे, आपकी एवरीथिंग कंट्रोल करे। तो मैं ऐसे जर्नलिज्म नहीं कर सकती, अजलान, यू नो मी। और इसलिए मैंने ये सोचा, और बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया कि आई हैव टू क्विट माई मीडिया जॉब राइट नाउ। दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू क्विट माई मीडिया। बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें हो रही थी, लाइक कोई 1 डेढ़ साल से बहुत कुछ चल रहा है, सबको पता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं चीजें, जो कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है मीडिया के ऊपर, वो सबको पता है, बहुत अरसे से चल रहा है। लेकिन इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा सफोकेशन हो गई थी कि जितने भी एंकर्स शो कर रहे हैं, जितना भी न्यूज चैनल्स पर कंटेंट बन रहा है, उस पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो है इतना ज्यादा डिक्टेशन है कि आप ये गैस नहीं ले सकते, वो गैस नहीं ले सकते, कंटेंट ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कोई खबर आपको लेनी है तो उस खबर के लिए आपको पहले परमिशन चाहिए, नहीं मिलती, बहुत मसाइल होते हैं। तो वो टिगर मुझे बहुत दिनों से कर रहा था, बहुत अरसे से कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसी ना जर्नलिस्ट कभी थी ना हूँ। जितने मेरे साथ लोग काम करते रहे, जिनसे मैंने सीखा, जो मेरे उस्ताद थे,
वो बहुत सारे लोग अब छोड़ चुके हैं जर्नलिज्म, उन्होंने छोड़ दिया है। वो जानते हैं कि अब इस दौर में एक प्रॉपर जर्नलिज्म करना, एक ट्रू जर्नलिस्ट होना बहुत मुश्किल है। तो मुझे बहुत अरसे ट्रिगर कर रही थी जब मैं यूएस आई, कुछ अरसे मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया अपने शो को ऑन स्काइप। फैसला किया कि इट्स बेटर टू क्विट माय जॉब, कि मैं जबरदस्ती घुसी रहूं और करती रहूं। जमीन आसमान का फर्क है। मैंने 2006 में अपना करियर स्टार्ट किया था, शादी के फौरन बाद। और उस टाइम पर कोई चैनल्स नहीं थे, प्राइवेट मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, एक एआरवाई था और एक जियो था। क्योंकि मैंने पीटीवी से स्टार्ट किया था, तो पीटीवी में तो आपको पता है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म से ट्रेन करते हैं एंकर्स को, बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी मेरी, और एक हफ्ते में मैं ऑन एयर हो गई थी। उसके बाद जब मैंने एआरवाई ज्वाइन किया, तो उस जमाने में हमारी वर्कशॉप्स हुआ करती थी बीबीसी की टीम के साथ, सीएनएन के साथ। प्रॉपर एंकर्स को ग्रूम किया जाता था कि एक प्रेजेंटर जो कि टीवी पे बैठेगा, जो न्यूज प्रेजेंट करेगा, वो कैसा दिखना चाहिए, उसको कैसा बोलना चाहिए, उसको न्यूज कैसे प्रेजेंट करनी है, उसको खबर की कितनी नॉलेज होनी चाहिए। हम दिन में तकरीबन 20 अखबार पढ़ते थे, कॉलम्स पढ़ते थे, रिसर्च करते थे एज ए न्यूज एंकर होते हुए। उस वक्त मैं प्रोग्राम एंकर नहीं थी, हमारी इतनी रिसर्च होती थी। और मैं सिर्फ न्यूज एंकरिंग नहीं की, मैंने रिपोर्टिंग की, क्योंकि उस वक्त एंकर को सिर्फ स्टूडियो की हद तक ही महदूद नहीं रखा जाता था। हम आउटडोर जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे, अपनी रिपोर्ट्स बना के लाते थे, खुद लिखते थे, खुद एडिट करते थे, खुद बनाते थे। तो हमें पता है कि हमने किस तरीके से काम किया। हम बिल्कुल रॉ तरीके से काम करते हैं ना, वैसे काम किया जाता था उस वक्त। एक पूरी रिसर्च टीम होती थी, आज भी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं होती। एक प्रॉपर कंटेंट होता था जो कि खुद एक न्यूज चैनल डिसाइड करता था कि कौन सा कंटेंट किस वे में न्यूज को बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। न्यूज न्यूज होती थी। आज न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन के रह गई है। एक गाय अगर नाले में गिर गई है तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज है, ऐसा नहीं था मीडिया। फिर ये कि जो एंकर उस जमाने के थे, दे आर वेरी पॉलिश्ड एंकर, उनको पता था, उनको स्क्रीन पर ऐसे बिठा के ना प्रेजेंट, वो मॉडल्स नहीं थे। आज के, आई एम सॉरी टू से, आज के एंकर सिर्फ मॉडल्स हैं, उनके पास नॉलेज कम है। कुछ एंकर्स के पास बहुत नॉलेज भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम नहीं है, विच इज वेरी सैड। और जो मेरे जूनियर जिनके साथ मैंने काम किया, माशाल्लाह दे आर सो टैलेंटेड। मैं उनको हमेशा ये कहती थी कि पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ोगे, जितनी नॉलेज होगी, किसी भी टॉपिक पे तुम एक्सटेम्पोर बोल सकते हो, किसी एक्सटेम्पोर बोल सकते हो, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी, चाहे वो नेशनल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, कुछ भी हो, बट यू हैव सम नॉलेज। तो पढ़ो, उसके लिए कॉलम्स पढ़ो। तो इसलिए अब बहुत चेंज हो गया है। फिर जैसे मैंने पहले बोला, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हो गया है मीडिया। तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपना काम नहीं किया, मैंने किसी चैनल को इतना एंजॉय नहीं किया। मुझे किसी मेरे बड़े ने समझाया था कि कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मोहब्बत मत करना, अपने काम से प्यार करना। तो मैंने हमेशा अपने काम से प्यार किया, ऑर्गेनाइजेशन से दिल नहीं लगाया। तो मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ काम करके बहुत मजा आया या वहां काम करके बहुत मजा आया, मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम करते हैं, बड़े चैनल्स के साथ आप एसोसिएट होते हैं, तो आपको जो फीडबैक आता है वो भी बहुत ह्यूज होता है। छोटी सी भी आप चीज करते हैं, उसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करियर पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रहे, मैंने बहुत बड़े इवेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए, बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट रिपोर्ट किए, बहुत बड़ी खबरें रिपोर्ट की, इलेक्शंस रिपोर्ट किए। 2008 का इलेक्शन कवर किया, फिर 2013 का इलेक्शन कवर किया, फिर 2018 का इलेक्शन कवर किया, कई लोकल बॉडीज के इलेक्शन कवर किए। तो नॉलेज बहुत मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला अपने सीनियर्स के साथ। और जिनके साथ मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जबरदस्त लोग थे, क्रीम थी उस वक्त की। और तो मुझे इस चीज से बहुत मजा आया कि जो मैंने काम किया, ऑर्गेनाइजेशन का मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ बहुत मजा आया वहां बहुत मजा आया, लेकिन मैंने काम को बहुत एंजॉय। याद है, आई वॉज इन पीटीवी, और उस वक्त आई थिंक कोई मैच सीरीज चल रही, आई एम नॉट श्योर कि क्या था उसका, कुछ थी, स्पोर्ट्स सीरीज वगैरह कुछ थी। क्योंकि मेरा पहला बीपर था, आई वाज सो नर्वस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, क्योंकि गाइड बहुत करते थे वो लोग। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बीपर लेना शुरू किए, तो फिर बहुत बेहतरी आई। और क्योंकि कई दफा ऐसे मोमेंट होते थे कि इमोशनल मोमेंट्स होते थे, कई बहुत ही ऐसे सानेहात रिपोर्ट किए हैं मैंने, आपको पता है। फिर सीखा कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे सवालात पुट करने हैं, उस सवाल की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो फिर मैं बहुत इंजॉय करती थी बीपर लेना।
हमेशा एंजॉय करती थी। हम सब एंकर्स के लिए जलजले के बाद, क्योंकि जलजला जब आया था 2008 का, आई वाज नॉट ऑन एयर ऑन दैट टाइम, तो सॉरी 2005 का, तो उस वक्त तो मैं ऑन एयर नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त काम ही नहीं करती थी। 2006 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो मेरी करियर का सबसे मुश्किल वक्त था, मुझे लगता है उस वक्त जितने भी एंकर्स थे उन सबका वो मुश्किल तरीन वक्त था। जब बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे, आप चाहे आप वालिदैन हो या ना हो, आपके बच्चे हों या ना हो, जो फील आप करते हैं ना बच्चों के लिए, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। वो सबसे मुश्किल वक्त था, क्योंकि जो वीडियोस हमारे पास आई, जो चैनल्स के पास आती हैं, डेफिनेटली हम ऑन एयर नहीं कर सकते। तो कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स ऐसे थे जो उस वक्त हमारे सामने चल रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि इस पे एक्सएम4 बोलना है, पूरा डिस्क्राइब करना है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे आपको पता है कि वहां पर विजिट करवाया था मीडिया को, और नेक्स्ट डे का जो मैं बता रही हूँ, तो उस दिन भी रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल था, और उसके नेक्स्ट डे भी, और उसके कई दिनों तक हम सो नहीं पाए थे। कोई भी एंकर नहीं सो पाया था, हम पूरी पूरी रात जागे थे, हम मुझे नींद ही नहीं आती थी। और कई दफा ऐसा हुआ कि हम बीपर ले रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं बीपर पे, मैं रो रही होती थी, और वो लोग भी मुझे दिखा रहे होते थे, क्योंकि मैं इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। जैसे लगता था मेरा ही बच्चा है, ये मेरी औलाद है। ये छोटे, कहते हैं ना, जो मासूम जनाजे होते हैं, जो छोटे जनाजे होते हैं मासूम बच्चों के, वो ज्यादा भारी होते हैं। वो खबरें भी बहुत भारी थी, वो बहुत मुश्किल थी हमारे लिए। बहुत ही मुश्किल टाइम था उस टाइम, कवर करना, बताना, और उस वक्त बता के इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि हमें यही सिखाया गया था कि इमोशंस कंट्रोल करने हैं। लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल था। जब मैं आई तो निदा समीर उस वक्त बहुत जबरदस्त टॉप एंकर थी जियो पे। तो वो मेरी फेवरेट थी, बहुत इंस्पायर करती थी। और जावेद इकबाल को, क्योंकि उस वक्त हम जब देखते थे न्यूज चैनल्स, जो जियो था, ARY था, तो ARY पे आयशा बख्श मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। फिर आयशा बख्श के साथ मैंने काम किया, फिर आयशा बख्श से बहुत अच्छी बातचीत रही। आयशा बहुत अच्छी एंकर हैं, और उससे अच्छी वो इंसान है। तो मैं निदा समीर से कभी पर्सनली नहीं मिली, शायद अब मुलाकात हो जाए, लेकिन ये है कि वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी एज एन एंकर। और आयशा बख्श को मैं एज ए ह्यूमन बीइंग भी जानती हूँ, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री मेरी तमाम एंकर से अल्हम्दुलिल्लाह ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी रही। नीलम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो हमारी ऑनलाइन केमिस्ट्री, मतलब ऑन एयर केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहती थी। फिर सलमान के साथ बहुत अच्छी मेरी केमिस्ट्री ऑलवेज रही, हमने बहुत ट्रांसमिशन साथ की। ARY में मेरी नीलम के साथ बहुत अच्छी रही। आयशा यूसुफ के साथ मैंने लॉन्ग मैराथन की, बहुत लंबी लंबी ट्रांसमिशंस की, तो बहुत अच्छी रही। फरहान शब्बीर के साथ बहुत अच्छी रही। उसके बाद अब जब मैं बोल आई तो मुदस्सिर इकबाल के साथ मैंने बहुत ट्रांसमिशन की, बहुत। हमने इतनी ट्रांसमिशन की कि हमें याद भी नहीं है कि हमने 7 सालों में कितनी ट्रांसमिशन की। तो वो बेहतरीन वक्त था। इवन सलमान मिर्जा और मुदस्सिर इकबाल दोनों के साथ इतनी अच्छी मेरी केमिस्ट्री होती थी कि मैं पता होता था कि किसने कब रुकना है और किसने कब बोलना है, किसने कब सवाल थ्रो करना है, किसने कब सवाल थ्रो करना है। इतनी हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं होती थी। एंकर्स बात करते हैं कि अच्छा तुमने सवाल करना है, अच्छा तुमने सवाल करना है। हमें बात करने की जरूरत नहीं थी, हम मैराथन ट्रांसमिशन करते थे, हम इलेक्शंस कवर करते थे, हम पूरे पूरे 22-22 घंटे ऑन एयर होते थे, लेकिन हमें पूछने की जरूरत नहीं होती थी, हम कर लेते थे। तो बेहतरीन केमिस्ट्री रही, दोस्ती बहुत अच्छी है, तो दोस्ती बहुत अच्छी रही। और हाँ, मुरीद के साथ, मरहूम मुरीद के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही। बहुत कम हमने काम किया, लेकिन मुरीद के साथ मैंने बहुत काम किया। 3 साल हम रेगुलर बेसिस पे बुलेटिन करते थे। तो मुरीद, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, बेहतरीन इंसान था, और बहुत अच्छा इंसान था। और कहता था मैंने आपसे बहुत सीखा, मैं कहती थी मुरीद मैंने तुमसे बहुत सीखा। तो अल्लाह ताला मुरीद को जन्नत नसीब करे, उससे मैंने बहुत सीखा। बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही सब एंकर्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दफा मॉर्निंग शो ऑफर हुआ, बहुत बार। इवन बोल में भी कई दफा मॉर्निंग शो ऑफर हुआ, लेकिन हुआ ये कि मुझे नहीं करना था। मुझे कई दफा तो ऐसा हुआ कि मेरे डिसीजन लेना मुश्किल हो गया, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मुझे पॉलिटिकल उसकी तरफ ही रहना है। मैंने की थी, लेकिन फिर उसके बाद बोल में शुरू में अलाउ नहीं था, फिर बाद में मुझे लगा मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, मेरी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, तो फिर मैंने छोड़ दी बहुत दफा। इवन नूरुल हुदा शाह, जो कि बहुत जबरदस्त राइटर हैं, वो हमारे साथ बोल में होती थी, उन्होंने कई ड्रामाज लिखे हैं। आपा बहुत अच्छी हैं, आपा अगर सुनेंगी तो अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा ने मुझे कई दफा कहा कि सुमैया,
व्हाई नॉट, यू शुड स्टार्ट एक्टिंग। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं एक्टिंग कर सकती, एक दो कमर्शियल्स की हैं तो बस बहुत हो गया। इवन फैसल कुरैशी बहुत अच्छे कलीग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत सालों से जानते हैं, हमने यार वाई पे साथ काम किया, फिर बोल पे किया। फैसल ने भी मुझे कई दफा कहा कि यू शुड ट्राई सम टाइम कि कोई ड्रामा करूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। इतना स्टैमिना नहीं है, लाइव की बंदी हूँ, लाइव कर सकती हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर सकती कुछ भी। सम टाइम मिस करती हूँ, सम टाइम नहीं करती। बहुत टोटली डिफरेंट लाइफ है, बहुत मुश्किल जिंदगी है यहाँ पर, आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका चले जाओ मजे ही मजे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग है, हर काम खुद करना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत सारी मेड्स होते हैं, सब होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, हर चीज खुद करनी पड़ती है। तो लाइफ टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी के बहुत ही पैम्पर्ड पर्सनैलिटी, एक सेलिब्रिटी पूरी एक लाइफ जी रहे हैं और अचानक से लाइफ चेंज हो गई। मतलब मेरे तो बिल्कुल ऐसे पलटा खा गया ना मेरी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बहुत सौ से अच्छे हालों में रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली रिसेंटली मुझे दो तीन ऑफर्स आई। एक मिडल ईस्ट में एक चैनल लॉन्च हो रहा है, जो कि हम्म। उर्दू में भी हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है और अरेबिक में भी हो रहा है। उसमें मुझे शो होस्ट करने की ऑफर आई, बिल्कुल रिसेंट आई है, अभी लास्ट मंथ। तो मैंने उनको बताया कि मैंने क्विट कर दिया है मीडिया, तो दे वर सरप्राइज्ड कि आर यू श्योर कि तुमने कर दिया है। मैंने कहा हाँ, मैंने कर दिया। तो आई हैं दो तीन दफा। जियो में तो मेरा दो तीन दफा होते होते रहा है। जब मैं 2007 में, जब मैं एआरवाई में थी, जब भी मेरा जियो में हो गया था, लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई थी। फिर रिसेंटली जब मैंने 2017 में बोल ज्वाइन किया, तो नीलम और मुझे एक साथ ऑफर आई थी, हमारा इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया था। फिर कहीं पैसों पे बात रह गई थी, तो वो फिर मेरा नसीब नहीं था, तो मैंने नहीं किया। मीडिया टोटली जिम्मेदार है, क्योंकि जर्नलिज्म जब मैं यहाँ देखती हूँ, इंटरनेशनली आप देखें तो देखें, जर्नलिज्म जर्नलिज्म होता है, उसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब आप खुद अपने ऊपर कदगने लगाते हैं, आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ आओ हम पर लगाओ कदगने, हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तो ये भी कर लेंगे, हम तो वो भी कर लेंगे। जब आप बायस्ड बनना चाहते हैं तो लोग आपको अप्रोच करते हैं ना। आपने खुद बायस बनने की कोशिश की, तो मीडिया का अपना उतना ही किरदार है। हम अपने आप को चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने खुद ही इस चीज को खत्म किया। कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने खराब किया मीडिया को, गंदा किया जर्नलिज्म को, और उनकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, ज्यादा बोलना मुझे लगता है सही नहीं है इस पर। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी पाकिस्तान की, बर्दाश्त नहीं होता किसी को कि अगर औरत कोई सीईओ हो, डायरेक्टर न्यूज हो। आपने कभी कोई डायरेक्टर न्यूज नहीं देखी होगी औरत, कंट्रोलर न्यूज नहीं देखी होगी, और अगर वो पहुंच भी जाए वहां तक, तो उसके करेक्टर एसेसिनेशन की जाती है, कहा जाता है अच्छा किसी से ताल्लुकात होंगे जब यहाँ तक पहुंच गई। तो ये बहुत बुरी चीज है, ये बहुत चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं। कोई औरत को तरक्की मिल जाए तो हमेशा उसके करेक्टर पे बात की जाती है, विच इज वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चैलेंजेस हर फीमेल एंकर को, हर फीमेल जर्नलिस्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि औरतें कितनी हार्ड वर्किंग हैं, कितनी मेहनत करती हैं, डबल करती हैं, घर में भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, जॉब को प्रॉपर टाइम देती हैं, कोई एडवांटेज नहीं लेती, कोई ऐसी चीज नहीं देती कि हम औरत हैं तो औरत होने का कोई एडवांटेज नहीं, हम बराबर से काम करते हैं। लेकिन जब हमें उस बराबर से तरक्की मिलती है, तो वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती, तो वो फिर इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कुछ लोगों ने किया है इसको खराब, अब बहुत हद तक कंट्रोल हो गई हैं चीजें, क्योंकि अब थोड़ा सा लोगों को विजडम भी आ गया है कि कैसे इसको देखना है। सोशल मीडिया की पावर बहुत है, लोग डरने भी लगे हैं अब। तो पहले बड़ा खुला करते थे, लेकिन अब जरा उनको समझ आ गई है, कोई भी किसी भी वक्त आपको रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन है, स्टिल है, हैरेसमेंट है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह पहले थी। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। थोड़ी समझदारी से काम करो, और बहुत बेवकूफ हो तुम। बहुत जल्दी लोगों पर एतबार कर लेती हो, तुम समझ लेती हो कि हर कोई अपना है, ऐसा नहीं है सुमैया। थोड़ी समझदारी से चलो तो तुम बहुत आगे जा सकती हो, इससे भी ज्यादा। जब मैं मार्केट में निकलती थी, हर कोई कहता था कि हम सेल्फी लेना चाहते हैं, अरे आप तो अभी ऑन एयर थी, हमने आपको अभी देखा। तो अरमा पुरजोश में कर रही थी, जो कि आरवाई पे स्पोर्ट्स का होता था शो, तो मैं वसीम बदामी के साथ को होस्ट कर रही थी, और उसके फौरन बाद में किसी मॉल में गई, उन्होंने कहा अरे सुमैया रिजवान है, हमने आपको देखा। फिर एक दफा मैं रमजान ट्रांसमिशन में गई थी, अब जुनेद जमशेद साहब मरहूम जिंदा थे, उनकी रमजान ट्रांसमिशन थी, तो उन्होंने हमें एज एन एंकर ही वहीं की फैमिली के तौर पर इन्वाइट किया था। तो जब भी, और फिर कई दफा न्यूज ऐसी बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए बहुत बेतहाशा, तो लोग पहचान जाते थे फौरन। मैं कभी
नकाब करके जाती थी, वो आवाज से पहचान जाते थे। तो ये बड़ा हुआ। पढ़ें, बहुत पढ़ें, मेहनत करें, जितना पढ़ेंगे जितनी नॉलेज हासिल करेंगे आपको कोई बीट नहीं कर सकता। जब आप ऑन ईयर होते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चेहरा हैं, आप फेस हैं चैनल का, आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे, जितना न्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होके काम करें, आपको डम नहीं होना, आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी सवाल किसी भी तरीके से भी आप कर सकते हैं, घुमा फिरा के भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है। और इंटेलिजेंस जब आती है जब आप पढ़ते बहुत हैं। तो पढ़ें, दिस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।